हेलो फ्रेंड्स, मैं यशपाल सिंह चौहान आधार एकेडमी के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लर्निंग प्रिंसिपल्स के बारे में, जो सीखने के सिद्धांत हैं उनके बारे में। हम सभी लोग जानते हैं कि लर्निंग हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। बर्थ से लेके और डेथ तक हम रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहाँ जाके बहुत कुछ सीखते हैं। उसके बाद जब हम जॉब पे जाते हैं तो भी हम नई नई तरीके के सर्टिफिकेट वगैरह, डिप्लोमा वगैरह करते रहते हैं, नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। देखिए, सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सीखना किस तरीके से है, ये कोई नहीं सीखता। तो किस तरीके से लर्न करना है, इसकी लर्निंग अगर कोई वैज्ञानिक तरीके से उसका समझ के उसको करे तो अपनी ज़िंदगी का जो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है लर्निंग का, वो उसको बहुत आसान बना सकता है। और हमारा उद्देश्य भी यही होता है कि हम अपनी लर्निंग को कैसे इजी बना सकते हैं। लर्निंग एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसको एक या दो वीडियो में नहीं समझाया जा सकता। तो इसके लिए हमने एक वीडियो कलेक्शन तैयार किया है, पूरा का पूरा सीरीज़ है वीडियोज़ की। इन वीडियोज़ में ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी न्यूरो साइंटिस्ट हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने लर्निंग को लेके अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किए, क्या उनकी ऑब्जर्वेशन रही, क्या उन्होंने कंक्लूजन्स निकाला, और अपने कंक्लूजन्स के आधार पे क्या उन्होंने सिद्धांत बताए, क्या उन्होंने प्रिंसिपल दिए, और उन प्रिंसिपल का हम अपने जीवन में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इन सब बातों का जो विश्लेषण है वो हम इस पूरी वीडियो सीरीज में करेंगे। आप चाहे किसी भी रोल में हैं, चाहे आप टीचर हैं, पेरेंट हैं, लर्नर हैं, आप सभी के लिए फ़ायदेमंद है और ये सीरीज़ बहुत ही मज़ेदार होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लर्निंग क्या है इसका इंट्रो दूंगा, क्योंकि हम लर्निंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि लर्निंग है क्या। इस वीडियो में मैं आपको लर्निंग की जो डेफिनेशन हो गया, मीनिंग हो गया, वो तो बताऊँगा ही, उसके साथ साथ उसके फैक्ट्स और उसका जो प्रोसेस है, लर्निंग किस तरीके से होती है, उसकी जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से मेथड है जिनसे हम लर्निंग कर सकते हैं। तो इन सब बातों का जो डिस्कशन है वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक मिल जाए और आप उसका पूरा लाभ उठा सकें। मैं आपसे शेयरिंग के लिए भी रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि कौन सी इन्फॉर्मेशन किसके काम आ जाए, तो जो भी आपके डियर वंस हैं, लव्ड वंस हैं, उनको शेयर भी करिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन, अच्छी चीज़ें किसी को मिले और वो उसका लाभ उठा सकें। तो ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि व्हाट इज़ लर्निंग, और लर्निंग को हम और अच्छे से गहराई में समझते हैं। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि लर्निंग क्या है। हम सभी के अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड में हम इस बात को जानते हैं कि लर्निंग क्या होती है। लर्निंग का शाब्दिक अर्थ सीखना हो गया हिंदी में, लेकिन अगर हम इसका एक वैज्ञानिक अप्रोच के साथ इसका मीनिंग को समझें, इसकी डेफिनेशन को समझें, तो सीखना और सिखाना दोनों हमारे लिए आसान हो सकते हैं। जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, न्यूरो साइंटिस्ट हैं, वो इसका एक साधारण सा शाब्दिक जो इसका जो मीनिंग है वो ये बताते हैं कि मानव बनने की क्रिया के दौरान कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी अर्जित कर रहा है अपने जीवन में, वो उसकी साइकोलॉजिस्ट और न्यूरो साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं कि जो मानवीकरण है, जो मानवीय गुण हैं, वो जैविक नहीं है। वो बच्चा खुद पैदा नहीं होता है उन सब गुणों को लेके। उसका जो सोसाइटी का जो एक्सपीरियंस है वो निर्धारित करता है कि वो कितना मानव है। तो एक जो सोशल इम्पैक्ट होता है वो लर्निंग के ऊपर होता है। हम कितना मानव हो रहे हैं, साधारण सी भाषा में बोले तो उस क्रिया में ही जो कुछ भी हम अर्जित कर रहे हैं वो लर्निंग है। अलग अलग प्रोफेसर्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने, न्यूरो साइंटिस्ट ने इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है कि लर्निंग क्या है। इसमें बोआज नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला है कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी जो हैबिट्स हो गई, नॉलेज हो गया, एटीट्यूड हो गया,
उनको वो एक्वायर करता है, उनको वो ग्रहण करता है, इम्बाइब करता है, जो कि उसकी जो लाइफ की जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करने के लिए ज़रूरी होती है। ये एक डेफिनेशन हो गई। एक और साइंटिस्ट हैं क्रो एंड क्रो, वो बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में बताते हैं कि अपनी जो हैबिट्स हैं, एटीट्यूड है और नॉलेज है, उसको ग्रहण करना ही, उसको इम्बाइब करना ही अपने जीवन में लर्निंग है। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, ये एक वैज्ञानिक अप्रोच हो गई। हमें अगर हम इसको समझ के लर्निंग करते हैं, सीखते या सिखाते हैं, तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है कि हमें एक तो मानवीय गुणों को अपनाना है, उसकी तरफ हमें बढ़ना है। दूसरा, जो हमारा जो समाज निर्धारित कर रहा है उसकी तरफ हमें जाना है, ये इस बात को इंगित कर रही है। और तीसरा कि जो भी हमारी हैबिट्स हैं, हमारी नॉलेज है और जो हमारा एटीट्यूड है वो किस तरफ जा रहा है, उसको हमें सही डायरेक्शन देके और फिर सीखना सिखाना है। तो ये लर्निंग होगी। अब मीनिंग और लर्निंग को लेके बस एक स्पष्टीकरण होना बहुत ज़रूरी है। जो मेन चीज़ है इसकी वो है प्रोसेस, कि लर्निंग का जो प्रोसेस है वो कैसा होता है, हमें ये समझना जरूरी है। तो लर्निंग के प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको आप समझिए तो आपका बहुत सारा क्लैरिफिकेशन होएगा और एक माइंडसेट चेंज होगा। देखिए, जब भी कोई चीज़ लर्न होती है तो उसका एक ना एक मोटिव होता है, मोटिव के साथ साथ उसका एक गोल होता है। मोटिव और गोल के बीच में कुछ ना कुछ बैरियर्स होते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है, वो बहुत भूखा है, उसको भूख लगी हुई है, लेकिन उसकी माँ जो है घर पे नहीं है। लेकिन उस बच्चे को ये पता है कि माँ ने एक बिस्किट का पैकेट अलमारी के ऊपर रखा हुआ है, उसको खा के मेरी भूख मिट सकती है। अब वो बच्चा घर पे अकेला है, अब जो भूख है वो उसकी मोटिव हो गई, उसको प्रेरणा मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, उसको प्रेरणा मिल रही है कि भाई मुझे कुछ करना है। अब उसका जो गोल है, उसको ये पता है कि अगर मैं वहाँ पे बिस्किट रखे हैं अलमारी के ऊपर, अगर मैं उसको खाता हूँ तो मेरी भूख शांत हो जाएगी। तो वो उसका गोल हो गया, बिस्किट यहाँ पे गोल हो गए और मोटिव उसका भूख हो गया, हंगर हो गया। अब वो उस गोल की तरफ बढ़ता है मोटिव लेके, लेकिन बीच में एक बैरियर आ गया कि जो अलमारी की हाइट है वो बहुत ऊंची है और बच्चा वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। अब यहाँ पे सीखने की क्रिया आती है, यहाँ पे सीखने की क्रिया आती है कि लर्निंग का जो प्रोसेस है वो काम करता है। बच्चा अपना दिमाग लगाएगा कि वो उस बिस्किट के पैकेट तक कैसे पहुंच सकता है। या तो कोई वो चेयर स्टूल लेके अलमारी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा और फिर उस बिस्किट के पैकेट को लेगा, तो यहाँ पे उसकी एक तरीके से लर्निंग हो गई। या फिर कोई एक बड़ी सी स्टिक लेगा, छड़ी लेगा और उससे बिस्किट के पैकेट को गिराने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पे भी एक लर्निंग हो गई। तो जो बैरियर्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारी लर्निंग में हेल्पफुल है। अगर मान लो ये बैरियर होता ही नहीं, ये मुश्किल होती ही नहीं, तो उसको वो बिना सीखे ही उसको अपना गोल जो है उसका बिस्किट का पैकेट मिल जाता और वो बिना कुछ सीखे ही उसको पा लेता। तो यहाँ पे मोटिव, एक प्रेरणा स्रोत होना ज़रूरी है, गोल होना ज़रूरी है कि कहाँ तक उसको जाना है, क्या उसको करना है, और उसके बीच में जो बाधाएं हैं वो भी होनी ज़रूरी हैं, तब वो लर्निंग करेगा। इसमें एक फैक्टर और है कि एक अंदर से इच्छा होनी भी ज़रूरी है, तब वो सीखेगा। तो ये 3 मुख्य फैक्टर है, मोटिव, गोल और बीच में बैरियर। अगर ये तीनों चीज़ एक साथ मिलकर काम कर रही है, इनका सही कोऑर्डिनेशन है, तो यहाँ पे लर्निंग की जो प्रोसेस है वो पूरी कंप्लीट होती है। तो हम जब भी सीखते या सिखाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक तो हमें उसको प्रेरणा देनी है, मोटिव देना है, उसके बाद उसके गोल को डिसाइड करना है कि आपको ये चीज़ करनी है, आपको ये ऑब्जेक्टिव मिल गया है, आपका ये गोल है, आपको यहाँ तक पहुँचना है। फिर वहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बैरियर्स हैं, और उसको आप जैसे पार पाएंगे तब अपने गोल तक पहुँच जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी जो लर्निंग की प्रोसेस है ये हमको बताती है। तो इससे हमारा एक माइंडसेट चेंज होता है। तो जब भी आप खुद पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि मोटिव, गोल और बैरियर, इन तीनों का जो कोऑर्डिनेशन है वो हमको सही से तालमेल में बिठाना है। वो आपकी खुद की क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है कि आप किस तरीके से उसको अच्छे से अच्छा बेहतर बना सकते हैं। तो ये तो प्रोसेस हो गया इसका। अब हम बात करते हैं लर्निंग के जो फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, लर्निंग को इफ़ेक्ट करने के लिए मेनली 2 तरह के रीज़न मैं मानता हूँ। एक हो गया फिज़िकल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फिज़िकल फैक्टर्स में उसकी एज हो गई, अगर कोई बिल्कुल छोटा बच्चा है तो वो बहुत हाई डिग्री की
कोई पढ़ाई नहीं कर सकता या कोई बड़ा व्यक्ति है तो वो छोटे बच्चों की तरह काम नहीं कर सकता, तो इसमें एक एज फैक्टर होता है। उसकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, बीमार तो नहीं है, अगर बीमार होगा तो पढ़ नहीं पाएगा ऑब्वियसली, तो उसकी लर्निंग में इफेक्ट होएगा, कुछ नई चीज़ नहीं सीख पाएगा। तीसरा फटीगनेस हो जाती है, कई बार थके होते हैं तो उसकी हेल्थ को लेके हो गया ये फिज़िकल हेल्थ, तो वो ये नहीं कर पाएगा। फिज़िकल हैंडीकैप है तो बड़ी समस्या हो सकती है। मान लो किसी के पैर नहीं है तो वो चीज़ लर्न नहीं कर सकता जो जिसके 2 पैर हैं वो कर सकता है। तो इस तरह के कुछ ये फिजिकल फैक्टर हो गए जो लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए सीखने और सिखाने में कि कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं लर्निंग को। इसमें प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, कुछ सकारात्मक भी हो सकते हैं, कुछ नकारात्मक भी हो सकते हैं। तो हमें दोनों तरीके से सोच के जो भी टीचिंग कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा जो फैक्टर है वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें इंटेलिजेंस हो गई कि अभी इंटेलिजेंस कितनी बड़ी है आपके एक्सपीरियंसेस के हिसाब से। आपकी जो वर्बल इंटेलिजेंस है, सोशल इंटेलिजेंस है, कई तरह की इंटेलिजेंस होती है, वो सारी की सारी इंटेलिजेंस कितनी है तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ सीख रहे हैं। उस इंटेलिजेंस का एक फैक्टर हो गया। उसके बाद कॉन्शियसनेस, कि आप कितने कॉन्शियस रहते हैं, वो भी एक लर्निंग, ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो लर्निंग को इफेक्ट करता है। उसके बाद ईगो भी है, आप अपने ईगो पे कितना कंट्रोल रख सकते हैं, उसके ऊपर भी आप वो जो लर्निंग को है वो इफेक्ट करता है। मैंने सब कुछ सीख लिया, अगर ये भावना मन के अंदर है तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते। तो जो अपने ईगो को लेके जो इमोशंस होते हैं उस पे कितना कंट्रोल है किसी व्यक्ति का, वो भी लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो ये कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। ये हम सभी को पता होते हैं और हम जब सीखते सिखाते हैं इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा फैक्टर है जो लर्निंग को इफेक्ट डाल रहा है। अब हम लर्निंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में बात करते हैं कि लर्निंग के जो गुण हैं वो कैसे होते हैं। एक तो लर्निंग जो है वो गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए और होती भी, उसका कोई ना कोई गोल होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, और वो गोल जितना क्लियर होगा, जितना स्पष्ट होगा, उतनी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी लर्निंग लेके। क्योंकि अगर गोल स्पष्ट है कि भाई मुझे वहाँ पहुँचना है, वो वाला काम मुझे कर देना है, तो जो लर्निंग की जो स्पीड है और जो उसका इंटरेस्ट है वो बन जाएगा और वो सीख जाएगा। दूसरा, जो लर्निंग है, कोई भी चीज़ है वो अर्जित की जाती है, उसको हम सीखते हैं, है ना, उसको हमें एक्वायर करना पड़ता है, वो अपने आप नहीं आएगी। आपके पास मोटिव होना चाहिए, गोल होना चाहिए, उसके अंदर जो बैरियर्स हैं उसको आपको पूरा क्लियर करना पड़ेगा, वो सब कुछ करना पड़ेगा, वो आपको अर्जित करनी पड़ेगी, तब आप उसको अचीव कर सकते हैं। ये हमारे बिहेवियर में भी फ़र्क डालती है। लर्निंग का जो इफेक्ट है वो हमारे बिहेवियर में पड़ेगा। जो चीज़ एक बार आप सीख गए तो उसका जो व्यवहार के अंदर आपको उसका जो चेंज है वो दिखेगा। तो ऐसी बहुत सारी और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन जो लर्निंग को लेके हमारा जो गोल है वो एकदम से क्लियर होना चाहिए। विद्या का जो उद्देश्य है वो विवेक है, विनय है, मतलब हमको कोई काम किस तरीके से करना है ये सीखना, ये समझना ही उसका उद्देश्य है। विद्या से कोई डायरेक्ट आपको पैसा नहीं मिलेगा या धन नहीं मिलेगा। हमारी क्लैरिटी कहाँ तक होनी चाहिए, जो भी कुछ आप सीख रहे हैं वो किस तरीके से होती है, उसके प्रति हमारा जो विनय बनता है, अच्छा बुरी की समझ बनती है, वो ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ये हम किसी भी तरीके से इसको ले सकते हैं। तो जो मेन पर्पज़ है उसका यही है, पर्पसफुल होनी चाहिए जो लर्निंग है। लर्निंग को अफेक्ट करने वाले और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, जो प्रभाव करते हैं। उसमें भाई प्रीवियस नॉलेज कितनी है आपकी, वो हो गया, बाहर का एनवायरनमेंट क्या हो गया, तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं। मोटिवेशन कितना है अंदर से, सेल्फ मोटिवेशन कितना है, बाहर से मोटिवेशन कितना मिल रहा है, आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है। तो ये सारे फैक्टर्स ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हम सभी लोग जानते हैं कि ये सारे के फैक्टर्स लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं लर्निंग मेथड्स के बारे में। हम कौन कौन से ऐसी मेथडोलॉजीज़ हैं जिससे हम लर्निंग कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा और समझते हैं। लर्निंग मेथड्स की हम बात करते हैं तो इसमें 8-10 तरीके की लर्निंग मेथड्स हो गए। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं जो मानता हूँ वो है लर्निंग बाय डूइंग। आप खुद करिए और फिर सीखिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है लर्निंग बाय डूइंग। जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है कि आप स्वयं करिए और सीखिए। तो इससे हमारा जो सेंसेस हैं उसके अंदर वो सारी की सारी इन्वॉल्व होती हैं और जो भी नॉलेज है, जो भी चीज़ है वो पूरी की पूरी
उसका पूरा सार जो है वो हमारे अंदर बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं जाता है, उसको हमारी बॉडी पूरी इम्बाइब करती है और लर्निंग का जो पर्पस है वो पूरा होता है। तो एक तो ये मेथड हो गया लर्निंग बाय डूइंग। एक मेथड है होल मेथड। होल मेथड में क्या होता है कि कोई भी मान लो एक पूरा चैप्टर है, इसको पूरा का पूरा पढ़ा दिया जाता है, पूरा आपने एक साथ पढ़ा दिया और फिर उसके बाद उसका अभ्यास किया जाता है। इसमें ज़्यादातर रट्टाफिकेशन के ऊपर बल दे दिया जाता है कि आप रट लीजिए इसको और पूरा का पूरा वो कर लीजिए। लेकिन ये जैसे छोटे बच्चे हो गए उनके लिए कारगर नहीं है पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा के, और ये थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है क्योंकि पूरा चैप्टर पूरा पढ़िए एक बार और फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करिए। तो इसमें कई बार जो समझ जो होती है वो विकसित नहीं होती, लेकिन ये कई जगह कारगर भी है और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर इस बात को मानते भी हैं कि इससे बच्चा ज़्यादा सीखता है। तो ये अलग अलग थ्योरीज़ हैं, अलग अलग मेथोडोलॉजी है जो लोग अपनाते हैं टीचिंग के दौरान। अगर आपको ये सारी मेथड्स पता है कि कैसे हमें सीखना है और सिखाना है तो आपको एक क्लैरिटी बनती है और आप खुद भी सीखते और सिखा सकते हैं। एक तो ये मेथड हो गया। एक जो दूसरा मेथड है लर्निंग का वो है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति ऑब्जर्वेशन के दौरान ऑब्जर्वेशन करके फिर सीखता है। ये एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। इसमें वो अपनी ऑब्जर्वेशन लगाता है, अपनी क्रिएटिवनेस लगाता है, अपना इंटेलिजेंस लगाता है और उसने जो कुछ भी ऑब्जर्व किया वो उसको नोट डाउन करता है और उसको सीखता है। लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक ये है कि हर काम को ऑब्जर्व करके वो नहीं किया जा सकता। इसके बाद कुछ मेथड्स हैं जैसे कि लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट। आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखिए, उसकी खुद ऑब्जर्वेशन करिए और खुद उसको करने की कोशिश करिए। तो लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट, कोई भी नई चीज़ सीख रहे हैं खुद एक्सपेरिमेंट करके, नया एक्सपेरिमेंट करके आप उसको सीख सकते हैं। तो एक मेथड ये है, ये भी काफ़ी इफेक्टिव वे है, लेकिन ये भी सभी लोग नहीं कर पाते हैं। उसके बाद एक मेथड आता है डिस्कशन मेथड। इसमें लोगों से बातचीत करके, वाद विवाद करके सीखा जाता है। तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसको डिस्कशन मेथड से हम ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। तो एक मेथडोलॉजी डिस्कशन मेथड की है, बहुत ही अच्छी मेथडोलॉजी है। उसके बाद एक मेथड है रीसाइटेशन मेथड। इसमें रट्टाफिकेशन होती है कि आप खूब ज़ोर ज़ोर से ऊंचा बोल बोल के पढ़िए, उसको याद करिए और सीख लीजिए। तो एक ये मेथड है। और एक और मेथड है, इसको भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, इसमें इमिटेशन मेथड हो गया। इसमें बच्चा या कोई भी लर्नर नकल करके फिर सीखता है। जैसा किसी ने कर दिया अच्छे से उसी को करके फिर मॉडलिंग जिसको बोलते हैं, मॉडल करके और फिर इसको सीखता है। तो ये भी एक अच्छा मेथड है। तो ये 7-8 तरीके के मैंने आपको मेथड बताए। इसमें लर्निंग बाय डूइंग हो गया, होल मेथड हो गया, पार्ट मेथड हो गया, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन मेथड है, उसके बाद रिसाइटेशन मेथड है, इमिटेशन मेथड है और लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट है। तो इस तरीके के कुछ ये मेथड्स हैं जिसके दौरान हम पढ़ाते हैं बच्चों को। तो ये जो कंसेप्ट्स हैं ये क्लियर होने चाहिए माइंड में सीखते और सिखाते टाइम। तो ये जो प्रक्रिया है हम आसान कर सकते हैं। अपनी जो लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको हम आसान कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हमारे अंदर क्लैरिटी होगी लर्निंग को लेके, उतना फास्ट हम सीख सकते हैं, उतना इंटरेस्ट से हम सीख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने कोशिश की लर्निंग का इंट्रोडक्शन देने की। जो आगे आने वाले वीडियोज़ हैं उनमें हम जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जो न्यूरो साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए हैं लर्निंग को लेके, बड़े बड़े ग्रुप्स पे, एनिमल्स पे, उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किए, क्या उनकी ऑब्जर्वेशन रही, क्या उन्होंने कंक्लूजन निकाला, क्या सिद्धांत बनाए और उन सिद्धांतों को हम अपने जीवन में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं लर्निंग को लेके, उन सब बातों का हम डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।